अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट पेज लेआउट का टैब पढ़ाऊंगा। पिछली क्लासेस में मैं आपको होम और इंसर्ट का टैब पढ़ा चुका हूं। अगर किसी ने मेरी होम टैब और इंसर्ट टैब वाली क्लास नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है थीम्स का। थीम्स का जो ऑप्शन है वो हमारी शीट के थीम को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर इस तरह से माउस ओवरलैप करता जाऊँगा, आप देख सकते हैं मेरी शीट चेंज हो रही है और मेरे टेबल में मौजूद टेक्स्ट वगैरह और उसके सेल्स के साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ ऑफिस थीम यूज करता हूँ। अब आ जाते हैं पेज सेटअप वाले ऑप्शन में। पेज सेटअप एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर इसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया वगैरह देखें तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नॉर्मल लेआउट है। हम आ जाते हैं अपने पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हम सही तरीके से ये सारे ऑप्शंस वगैरह पढ़ सकेंगे। मार्जिन्स। अगर मैं अपने पेज के मार्जिन्स चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ मार्जिन के ऊपर क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइड, नैरो एंड लास्ट कॉलम सेटिंग। मैं वाइड के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं मेरा जो मार्जिन है वो काफी वाइड हो चुका है। अब अगर मैं इस मार्जिन को नैरो करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं नैरो भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं ओरिएंटेशन। यहाँ से हम अपने पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज करके दिखाता हूँ। जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है वो है पोर्ट्रेट, और जैसे ही मैं लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुकी है। अब दोबारा हम पोर्ट्रेट पे आ जाते हैं। पोर्ट्रेट पे हमारे पेज की जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। अब आ जाते हैं हम पेज साइज के ऊपर। यहाँ से हम अपने पेज का साइज सेट कर सकते हैं। अभी जो पेज सेट है वो है लेटर। हम लीगल पेज सेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पेज सेट कर सकते हैं, A4, A5 एंड देन काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी यहाँ पे पेज का साइज यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रिंट एरिया पे। ये हमारा पेज लेआउट है। अब मैं दोबारा यहाँ पे नॉर्मल लेआउट में आ जाता हूँ और इस वाली टेबल की सिंपल इस तरह से मैं क्लिक करके एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ Ctrl+C की मदद से, और थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा काफी सारा डेटा है। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से प्रिंट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ इस पेज में जो भी मेरा डेटा होगा वो प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपना ये वाला टेबल ही प्रिंट करवाऊं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ से वापस आता हूँ और यह है प्रिंट एरिया। ये सारा अपना मैं इस तरह से एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके नीचे एक ऑप्शन आता है सेट प्रिंट एरिया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब सिर्फ मेरा ये वाला एरिया प्रिंटेबल हो चुका है। अब मैं सिंपल फाइल में जाकर के दोबारा यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं अब सिर्फ जो मैंने प्रिंट एरिया डिफाइन किया था, सिर्फ मेरा वही एरिया प्रिंट के लिए रेडी है। अब सिंपल यहाँ से वापस चले जाते हैं और मैं इस प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें और यह है क्लियर प्रिंट एरिया। आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेज ब्रेक। अब मैं यहाँ से अपना जो लेआउट है वो पेज लेआउट पे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा पेज लेआउट पे आ जाते हैं। पेज लेआउट पे आने के बाद अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेल में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपना पेज ब्रेक करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इंसर्ट पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा पेज 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ और आप देख सकते हैं एक हिस्सा ये है, एक ये हिस्सा है और एक मेरे पास ये नीचे पार्ट्स हैं कई। आप अपने पेज को इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं इसे दोबारा रिमूव पेज ब्रेक कर देता हूँ और अपने दोबारा नॉर्मल लेआउट में आ जाते हैं और थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। अब अगर मैं अपने शीट के ऊपर कोई बैकग्राउंड अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल इस वाले बैकग्राउंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट मौजूद नहीं है। मैं ऑफलाइन वर्क के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इंसर्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला मेरा इमेज एज ए बैकग्राउंड इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप इसे रहने दें, वरना आप यहाँ पे क्लिक करके इसे दोबारा डिलीट भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्केल टू फिट वाले ऑप्शन पे। मैं यहाँ पे दोबारा पेज लेआउट में चला जाता हूँ और अपने इस वाले टेबल की काफ़ी सारी कॉपीज क्रिएट कर लेता हूँ। Ctrl+C और यहाँ पे आकर के Ctrl+V करते हैं एंड देन थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के दोबारा Ctrl+V करते हैं। थोड़ा सा और नीचे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेबल है यानी कि जो मेरा डेटा है वो एक पेज से बाहर आ चुका है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे एक पेज में ही फिट करूँ तो सिंपल मेरा ये वाला ऑप्शन यूज होगा। इस पेज पे रहते हुए
मैं इसकी जो विड्थ है वो भी यहाँ पे एक पेज पे सिलेक्ट करूंगा और जो इसकी हाइट है वो भी सिंपल यहाँ से एक पेज पर सिलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरा डेटा है वो एक पेज में खुद ब खुद फिट हो चुका है। लाइक मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के आपको दिखाता हूँ, ये देखें जो मेरा सारा डेटा है वो एक पेज में फिट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं दोबारा नॉर्मल लेआउट में और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ लाइक इस तरह से। और अब यहाँ पे है शीट के ऑप्शंस, कुछ ये नॉर्मल से ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ से शीट की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ तो सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये जो मेरी शीट की डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यही वाली यूज़ करता हूँ क्योंकि ये वाली काफ़ी यूजेबल है। अब हम आ जाते हैं, ये हैं ग्रिड लाइंस, लाइक ये वाली ग्रिड लाइंस। अगर आप इनका व्यू देखना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इसके ऊपर चेक लगा रहने दें। अगर व्यू नहीं देखना चाह रहे तो यहाँ से चेक हटा दें। इस तरह से आपकी सारी जो ग्रिड्स हैं या आप कह लें जो सेल्स हैं या ग्रिड लाइंस आप कह लें या सेल्स कह लें, जो भी कह लें, वो सारी गायब हो जाएंगी। अब अगर मैं इसे व्यू ही रहने देता हूँ, अब अगर आप इसे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट के ऊपर भी चेक लगा रहने दें। सो आपकी अब ये प्रिंट भी होंगी। अब आ जाते हैं हेडिंग्स के ऊपर। अगर मैं हेडिंग्स का व्यू देखना चाह रहा हूँ तो चेक लगा रहने दूंगा, अगर मैं नहीं देखना चाह रहा तो मैं चेक हटा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरी सारी हेडिंग्स हाइड हो चुकी हैं। अब मैं इसे दोबारा व्यू के ऊपर चेक लगा देता हूँ। अब अगर इन्हें मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो सिंपल प्रिंट के ऊपर भी मैं चेक लगा करके रखूंगा। जैसे ही मैं फाइल के ऊपर जा करके यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हेडिंग्स भी प्रिंट होंगी। हम दोबारा यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है अरेंज का। लाइक मैं इंसर्ट में आकर के यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ, एक ये वाली, और इसका जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं। इसकी एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो ये वाला हम सिलेक्ट रखेंगे। अब आ जाते हैं दोबारा पेज लेआउट में और पेज लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड या आप कह लें ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर ये जो मेरी नीचे वाली शेप है इसे मैं फ्रंट पे लेकर के आना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं इसे सिलेक्ट रखूँगा और जैसे ही मैं ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं वो वाली शेप मेरी फ्रंट पे आ चुकी है। और अगर मैं बैक पे भेजना चाह रहा हूँ तो सेंड बैकवर्ड पे आप क्लिक करें। अब आ जाते हैं सिलेक्शन पेन पे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये मुझे बताएगा कि आपके पास यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स या कह ले दो शेप्स हैं और ये मुझे यहाँ पे ये भी शो करवाएगा कि इस टाइम आपकी कौन सी शेप सिलेक्ट है। अगर मैं अपनी किसी शेप को हाइड करना चाह रहा हूँ तो सिंपल इस आई के आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, मेरी ये वाली शेप हाइड हो जाएगी और यहीं से मैं इसे अनहाइड भी कर सकता हूँ। मैं इसे सिंपल क्रॉस करता हूँ और दोबारा आ जाते हैं अलाइन वाले पैनल के ऊपर। आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। लाइक एक मैं ये ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ और शिफ्ट दबा करके एक ये ऑब्जेक्ट पकड़ लेता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट्स देख सकते हैं। लाइक ये अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम। लाइक यहाँ पे मैं अलाइन सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और अलाइन मिडल के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर में आ चुका है। अब आ जाते हैं ग्रुप। ये मेरे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर इन्हें मैं ग्रुप करना चाह रहा हूँ तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। इस तरह से ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाह रहे हैं फिर से इसे सिलेक्ट रखें और ग्रुप में जा करके इसे अनग्रुप कर दें। आपका ये वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनग्रुप हो जाएंगे। अब ये अलग-अलग हो चुके हैं। और अब है रोटेशन। यहाँ पे कई सारे प्रीसेट्स रोटेशन के दिए हुए हैं, लाइक फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, रोटेट 90 और रोटेट राइट 90। सो ये वाले काफ़ी ऑप्शंस कई दफ़ा यूजेबल होते हैं, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। लाइक ये ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।